हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के मैथ्स के पहले चैप्टर पूर्णांक की प्रश्नावली 1.2 का हुई को समझेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। आइए पहले हम प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखते हैं। मैंने बोर्ड पे प्रश्न लिखा है। प्रश्न इस प्रकार से है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग पहला है -7 है, बी वाला है अंतर, हमें दो ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जिनका अंतर -10 है, और सी वाला है कि दो ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जिनका योग 0 है। आइए हम पहला प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसका पहला पार्ट, तो हमें दो ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जिनका योग -7 आ जाए। बहुत में कोई भी एक पूर्णांक अपने दिमाग में सोचिए, -2 प्लस इक्वल टू इसका योग क्या होना चाहिए, -7। अब एक हमने -2 ले लिया, अब दूसरा पूर्णांक क्या होना चाहिए, आपको पूर्णांकों का योग आता है, -2 है तो -5 ले लेते हैं। दोनों में समान चिन्ह होंगे, 2 और 5 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसी प्रकार से हम और निकाल सकते हैं। तो इसमें एक उत्तर हमारा हो गया, पहला उत्तर हो गया -2, -1। और भी ऐसे पूर्णांक हो सकते हैं, जैसे -3 हम पहला पूर्णांक ले लेते हैं, प्लस हम यहाँ पे रिक्त स्थान जोड़ लेते हैं, -7 लाना है तो -4 हो जाएगा। तो एक पूर्णांक हमारा ये भी हो गया, एक उत्तर ये हो गया। इस तरह से दूसरा युग्म -3, -4, -3 और -4 को जोड़ेंगे तो इनका योग क्या आ जाएगा, -7। जरूरी नहीं है कि दोनों के चिन्ह समान हो, हम कोई भी इसमें उत्तर, जरूरी नहीं कि यही मैं जो लिख रहा हूँ कि यही उत्तर हो, उत्तर कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं चलिए एक -3 हम ले लेते हैं, सॉरी +3 ले लेते हैं एक पूर्णांक, प्लस अब हमें -7 लाना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक -10 ले लेते हैं। देखिए दोनों के विपरीत चिन्ह है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो दोनों घट जाएंगे, 3 और 10 को घटाएंगे 7 आएगा। चिन्ह हमेशा कौन से पूर्णांक का आता है, जिसका संख्यात्मक मान अधिक होता है, तो संख्यात्मक मान 10 का अधिक है तो इस यह वाला पूर्णांक आएगा, इसका ऋण चिन्ह आएगा तो ऋण चिन्ह आ गया। तो उत्तर हमारा +3, -10 भी हमारा एक उत्तर इसमें हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बी वाले प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें हमें भी ऐसा ही एक युग्म लिखना है जिसमें पूर्णांकों का अंतर, यानी कि दो पूर्णांकों को घटाएंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। चलिए एक पूर्णांक हम ले लेते हैं -2 में से कौन सा पूर्णांक घटाएं कि -10 आ जाए, आपको यहाँ पे सोचना है। चलिए मैं यहाँ पे उत्तर भी बता देता हूँ। चलिए हम +8 ले लेते हैं, देखते हैं इन दोनों को घटाने से क्या -10 आता है। तो देखिए -2, माइनस को हम किस चिन्ह में बदलेंगे, प्लस में, +8 का क्या लेंगे, योज्य प्रतिलोम। आप लोगों को मालूम है घटाना ऐसे ही करते हैं, प्रतिलोम। तो अब देखिए -2 +8 का योज्य प्रतिलोम -8। अब देखिए दोनों में समान चिन्ह आ गए हैं, समान चिन्ह आने पे इन दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 आएगा। चिन्ह क्या आएगा, जो दोनों में है, तो -10 आ गया। तो क्या हो गया इसका उत्तर, -2, +8 ऐसे दो पूर्णांक है जिनको घटाने पर क्या आता है, -10 आता है। और भी कई उत्तर हो सकते हैं, आप इसके दो उत्तर आप स्वयं से और निकालेंगे। चलिए हम सी वाले प्रश्न को करते हैं, उससे पहले मैं जरा बोर्ड को मिटा देता हूं। बोर्ड पे मैंने इसका सी वाला क्वेश्चन लिख दिया है। तो हमें एक ऐसा पूर्णांक लिखना है, दो ऐसे पूर्णांक लेने हैं जिनका योग क्या हो, 0 हो। देखिए मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, लेकिन इसके दो उदाहरण आप स्वयं से निकालेंगे। तो एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ, जैसे +5 मैंने ले लिया, ठीक है, प्लस इसमें एक ऐसा पूर्णांक जोड़ना है कि इसका योग क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम इसमें एक -5 जोड़ देते हैं। देखिए दोनों में विपरीत चिन्ह है, प्लस और माइनस है, तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 5 में से 5 गया, 0 आ गया। ऐसे इसके बहुत सारे उत्तर बन सकते हैं, तो आप कोई दो और उत्तर आप निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इसका उत्तर लिख देता हूँ, +5 और -5। ऐसे और भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, दो आप निकालिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। हमें दो ऐसे ऋण पूर्णांक ढूंढने हैं जिनका अंतर, जिनको घटाने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब 8 के आगे जब कोई चिन्ह नहीं तो इसका मतलब इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है। बी वाला है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ढूंढना है और एक धनात्मक पूर्णांक ढूंढना है, और इनका योग क्या होना चाहिए, -5। सी वाला क्वेश्चन देखिए, सी वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का
क्वेश्चन ए हल करते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, हमें दो ऋण पूर्णांक लिखने हैं जिनको घटाने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो +8। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें +8 निकालना है। तो हम दो ऐसे ऋण पूर्णांक ढूंढने का प्रयास करेंगे जिनको घटाने पर हमारा +8 आ जाए। तो देखिए, मैं एक लिख रहा हूं, जैसे एक हम लिखते हैं -2। ठीक है स्टूडेंट, फिर माइनस, दोनों ऋण पूर्णांक हैं, इक्वल टू हमारा +8 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -10। सोचिए ऐसा मैंने क्यों लिखा होगा। देखिए, मैं इसको सॉल्व करके भी इसको विस्तार से बता रहा हूँ। -2, इसको हम चिन्ह क्या कर देंगे, पूर्णांकों के घटाने में ऋण का चिन्ह हमारा प्लस हो जाता है, और -10 का क्या हो जाता है, का योज्य प्रतिलोम निकाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका योज्य प्रतिलोम निकाल देते हैं। -2 प्लस -10 का योज्य प्रतिलोम +10। अब देखिए, अब होता क्या है, दोनों को हम जोड़ देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्णांकों में सदैव क्या होता है, योग ही करते हैं। होता जैसे हम यहाँ अंतर कर रहे हैं, यानी कि घटा रहे हैं, लेकिन फाइनली उसका क्या किया जा रहा है, प्लस चिन्ह में बदल करके योग कर दिया जा रहा है। अब ये -2 और ये +10 है, दोनों विपरीत चिन्ह है। अब इनको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 2 और 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। चिन्ह किसका आएगा, कौन बड़ा है दोनों पूर्णांकों में, संख्यात्मक रूप से 10 बड़ा है, तो 10 का चिन्ह यानी कि +8 आएगा। तो हमने दो ऐसे पूर्णांक ढूंढ लिए। इसके भी उत्तर और बहुत सारे हो सकते हैं। एक मैं अन्य उत्तर से इसको और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे पहले उत्तर लिख देता है। इसके उत्तर हमारे हो गए हैं -2 और -2 और -10। ऐसे ही मैं एक और उत्तर से आपको समझा रहा हूँ, और आप लोग एक या दो उत्तर आप स्वयं से निकालने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैंने एक उत्तर और लिख दिया है, -1 माइनस इक्वल टू हमें क्या लाना है, +8 लाना है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, -9 हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैं भी इसको विस्तार से कर देता हूँ। इसको चलिए मिटा करके थोड़ा सही कर लेते हैं। तो इसको देखिए, इसको मैं विस्तार से कर दे रहा हूँ। -1 माइनस, हम यहाँ घटाने की जगह पे किसका चिन्ह लगा देंगे, प्लस, और -9 का क्या निकाल देंगे, का योज्य प्रतिलोम। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका योज्य प्रतिलोम निकाल दिया है। तो -1 प्लस -9 का योज्य प्रतिलोम +9। ठीक है स्टूडेंट, इसका क्या योज्य प्रतिलोम क्या आ गया, +9 आ गया है। अब इन दोनों में क्या है, विपरीत चिन्ह है, क्या कर देंगे, इन दोनों को घटा देंगे। 9 में से 1 गया, 8 बचेगा। चिन्ह किसका आएगा, कौन बड़ा है, संख्यात्मक रूप से 1 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। तो 9 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो +8 आ गया। तो आ गया, तो यहाँ पे हमारा एक उत्तर ये भी हो सकता है, -1 और -9। इस प्रकार से बहुत सारे, कई अनंत इसके उत्तर हो सकते हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा, दो और उत्तर आप स्वयं से निकालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अब हम इसके बी पार्ट में चलते हैं और बी वाले प्रश्न को भी समझ करके हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट, बी वाला प्रश्न क्या कहता है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक हमें लिखना है जिनका योग -5 हो जाए। हमें दो ऐसे पूर्णांक लेने हैं जिसमें एक धन पूर्णांक होगा और एक ऋण पूर्णांक होगा, और जहां उनको जोड़ेंगे यानी कि उनका योग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -5 आएगा। देखिए, एक उत्तर मैं निकालने की कोशिश करता हूं। एक मैं ले लेता हूं -10। ठीक है स्टूडेंट, एक सरल सा पहले उदाहरण ले रहा हूं, प्लस। अब एक हमें दूसरा पूर्णांक लिखना है और हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो अब हम दूसरा क्या ले लेते हैं, +5 ले लेते हैं। देखिए, दोनों में विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे। 10 और 5 को घटाएंगे, क्या आएगा, 5 आ जाएगा। चिन्ह हमेशा किसका आता है, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है। इन दोनों में से संख्यात्मक मान 5 और 10 में से कौन बड़ा है, 10। 10 का चिन्ह क्या है, ऋण, तो ऋण 5 आ गया ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -10 और 5। ऐसे इसके भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं एक ले रहा हूँ +3, एक उत्तर मैं और ले रहा हूँ। इसको बनाने का प्रयास करते हैं। +3 प्लस में क्या जोड़ें कि -5 आ जाए, तो -8। देखिए, 3 और 8 दोनों के विपरीत चिन्ह घटा देंगे। 3 और 8 को घटाएंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। संख्यात्मक रूप से कौन बड़ा है, 3 और 8 में से 8 बड़ा है। तो चिन्ह किसका आएगा, 8 का चिन्ह ऋण है, तो यहाँ ऋण चिन्ह आ जाएगा। तो क्या उत्तर हो गया इसका, +3 और -8। तो स्टूडेंट, ऐसे ही इस प्रश्न के भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। आप दो कम से कम और उत्तर स्वयं से निकालेंगे। आप जितना ज़्यादा निकालेंगे उतने ज़्यादा आपका अभ्यास होगा, लेकिन कम से कम 2 जरूर निकालिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, अब हम सी वाले प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करते हैं।
देखिए स्टूडेंट, सी वाला प्रश्न क्या कहता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। ठीक है, हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है, लेकिन जिनको घटाने पर क्या आ जाए, हमारा -3 आ जाए। तो मैं कोई दो ऐसे पूर्णांक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक सरल सा उदाहरण लेता हूँ। -2 माइनस में से +1 माइनस कर देते हैं। देखिए क्या होता है, इसका अंतर निकालना है। -2, इस चिन्ह को हम क्या कर देंगे, प्लस, और +1 का क्या निकाल देंगे, योज्य प्रतिलोम। देखते हैं क्या -3 आता है या नहीं आता है। -2 +1 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -1। दोनों में विपरीत चिन्ह है। समान चिन्ह होने पर क्या होता है, पूर्णांक आपस में जुड़ जाते हैं। 2 और 1 को जोड़ देंगे 3। चिन्ह किसका आएगा, जो दोनों पूर्णांकों में है। दोनों पूर्णांकों में ऋण चिन्ह है तो ऋण 3 आ गया उत्तर। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, -2 और +1। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हम अन्य उत्तर निकालेंगे।